राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन जैसा कानूनी संरक्षण मिल चुका है। इतिहास के नजरिए से देखेंगे तो ये सिर्फ एक गीत नहीं है, आजादी की लड़ाई का सांस्कृतिक हथियार भी था। लेकिन यही हथियार विवाद का विषय भी बना। भारत को मां मानना, हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों की वंदना करना मुस्लिम लीग को अस्वीकार्य था। 1937 में कांग्रेस ने बीच का रास्ता निकाला। 6 में से केवल 2 छंदों को गाने का रेजोल्यूशन कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पास हुआ। पर यह बात गौर करने वाली है कि वो दौर आजादी से पहले का था, जब जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी अस्तित्व में आने लगी थी। वजह हिंदू मुसलमान की बढ़ती हुई दूरियां थी और 2 नेशन थ्योरी का ही असर था और ब्रिटिश साम्राज्य का डिवाइड एंड रूल का असर था कि भारत का विभाजन हुआ। धर्म के नाम पर मुस्लिमों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बना। लेकिन आज भारत आजाद हो चुका है। हम आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना चुके हैं। फिर भी कांग्रेस 1937 के रेजोल्यूशन पर ही क्यों अटकी हुई है? देश की संसद द्वारा पारित कानून की जगह वंदे मातरम का सिर्फ 2 पैरा ही गाने पर क्यों अड़ी है? सवाल यह है कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है या सवाल भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक पहचान का है? आज मैं करूंगी इस पर बात। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये क्यों मामला उठ रहा है और जोर पकड़ रहा है, उसके पीछे का बैकग्राउंड आप जान ले, खबर जान ले। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस पार्टी के 88 सीनियर लीडर मौजूद थे। मीटिंग में फैसला लिया गया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में पहले की तरह वंदे मातरम का केवल 2 छंद ही गाया जाएगा। वंदे मातरम का फुल वर्जन कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में नहीं गाया जाएगा। अब वंदे मातरम कानून बनने के बाद 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत का गायन भी हुआ था। लेकिन इस दौरान सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल गांधी एक दूसरे को इशारा करते हुए दिखाई दिए थे, जिसे राष्ट्रीय गीत का अपमान बताया गया था। 17 अगस्त को गोवा में खड़गे ने वंदे मातरम आधा ही गाया, यानी केवल 2 पैरा गाए गए। इसके बाद यह मामला और बढ़ चला। 19 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह फैसला लिया कि वो अपने सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 में से शुरुआती 2 पैरा ही गाएंगे। इसे लेकर ही गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस का फैसला हैरान करने वाला और देश विरोधी बताया और कहा कि कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रगीत के 2 टुकड़े कर मुस्लिम तुष्टीकरण किया था। अब एक बार फिर कांग्रेस देश का विभाजन करना चाहती है। ऐसे में देश के लोगों को आवाज उठानी चाहिए। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है, जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए, जिन्होंने कई साल जेल में काटे। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है। श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले की कड़ी निंदा करती है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। अब देश के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 1937 में वंदे मातरम के 2 टुकड़े हुए थे, इसलिए देश का विभाजन हुआ और कांग्रेस पार्टी अब यही करना चाह रही है। तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 1937 के कांग्रेस के रेजोल्यूशन को ही वो मानेंगे क्योंकि इसे गांधी, नेहरू, पटेल ने पास किया था। तो आइए आपको वो रेजोल्यूशन भी बता देती हूं कि वो रेजोल्यूशन आखिर था क्या। उस रेजोल्यूशन के 2 पन्ने इस वक्त मेरे हाथ में भी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1936-37 का ये रेजोल्यूशन है। अप्रैल 1936 से ये रेजोल्यूशन ये वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो शुरू हुई और इसका पेज नंबर 76 ये जो इस वक्त मेरे हाथ में है और इसका पैरा नंबर 2। तो कांग्रेस का अधिवेशन था, 1937 का साल था। रेजोल्यूशन की कॉपी, अब इस कॉपी में क्या लिखा है ये देखिए। Being the resolution passed by the Congress, the All India Congress Committee and the Working Committee during the period between April 1936 to January 1938. अब इसमें क्या कहा गया वो जानना महत्वपूर्ण है। इसका पेज नंबर 76 और इसका पैरा नंबर 2। भारत में किसी भी समूह या समुदाय को चुनौती देने के लिए नहीं गाया गया और ना ही कभी ऐसा माना गया है कि यह किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। वास्तव में गीत की 30 करोड़ भारतीयों का उल्लेख यह स्पष्ट करता है कि इसका उद्देश्य भारत के सभी लोगों पर लागू करता था। लेकिन कार्य समिति का क्या मानना था? इस गीत से जुड़ी हुई कुछ पुरानी स्मृतियां हैं। The other stanzas of the song are little known and hardly ever sung. यानी कि पहले 2 छंद को आप छोड़ दीजिए, जो पहले का 2 छंद है जरा मैं वो अंग्रेजी में पढ़कर आपको बता देती हूं। वो ये कह रहे हैं कि the working committee feel that the past association with their long record of suffering for the cause as well as popular usage have made the first 2 stanzas of the song a living and inseparable पार्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट। यानी कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम का ये एक अभिन्न हिस्सा बन गया। क्या बन गया? वंदे मातरम के पहले 2 पैरा। लेकिन बाकी 6 पैरास के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस रेजोल्यूशन में क्या लिखा जाता है? वो लिखा जाता है कि देयर इज नथिंग इन दीज स्टेंजास विथ एनीवन कैन टेक एक्सेप्शन बट द अदर स्टेंजास ऑफ दिस सॉन्ग आर लिटिल नोन एंड हार्डली एवर संग। बाकी के ये पैरा बमुश्किल गाए गए हैं, ज्यादा लोग इसे जानते नहीं हैं। उसका अगला हिस्सा ये कहता है कि दे कंटेन सर्टेन एल्यूजन्स। क्या वो वाला पेज हमारे सामने है? ठीक है, मैं पढ़ के बता देती हूं, उसको जरा यहीं रोके। दे कंटेन सर्टेन एल्यूजन्स एंड अ रिलीजियस आइडियोलॉजी विच मे नॉट बी इन कीपिंग विद द आइडियोलॉजी ऑफ अदर रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया। यानी कि इन पैरा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो दूसरे धार्मिक विचार को और उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी आइडेंटिटी के साथ नहीं जुड़ते हैं। अब ये बात कही गई और इसलिए फिर ये फैसला लिया गया, टेकिंग ऑल थिंग्स इनटू कंसिडरेशन देयरफॉर द कमिटी रिकमेंड दैट वेयरएवर द वंदे मातरम इज संग एट नेशनल गैदरिंग ओनली द फर्स्ट 2 स्टैंजास विल बी संग। इसलिए कहीं पर भी कोई गैदरिंग होगी तो वहां पर केवल पहले 2 स्टैंजा ही गाए जाएंगे। इसमें यह स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि द कमिटी रिकॉग्नाइज द वैलिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय मुस्लिम फ्रेंड्स। मुस्लिम फ्रेंड्स की वो बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी वर्किंग कमेटी में ही शामिल बहुत सारे हमारे मुस्लिम बंधुओं की ये राय है कि कुछ पैरा गाने योग्य उनके धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करते हैं, इसलिए केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। तो ये रेजोल्यूशन मैंने आपके सामने पढ़कर सुना दिया।